नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चा बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से शानदार सी वीडियो के साथ। बात करूंगे प्यारे बच्चा यूपी जीटी एग्जाम आपकी। अब गवर्नमेंट कॉलेज भी शामिल कर दिए गए हैं, जैसा कि आपको पता है सभी को कि मेरिट बेस्ड एडमिशन अब नहीं होंगे। जो जुलाई में फॉर्म निकलते थे जिसमें आपके 453 के समथिंग को सीट रहती थी, 500 के समथिंग, वो अब नहीं निकलने वाले हैं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि इस एग्जाम से आपकी यूपी जीटी के एग्जाम से अब एडमिशन होगा मेरे भाई, ठीक है। यूपी यूएमएस कॉलेज भी जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं भैया। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की सेम आपकी कंडीशन है, सेम एग्जाम पास करो। जो भी अच्छे नंबर लेकर आएगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज, जो उससे बुरे नंबर लेकर आएगा उसको प्राइवेट कॉलेज, जो उससे भी बुरे लेकर आएगा तो उसको और प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो उसी प्रकार से मतलब जितने अच्छे नंबर उतना अच्छा कॉलेज, सिंपल तरीके से मैं ये बोलूं तो क्या सर जी, जितने अच्छे नंबर उतना अच्छा कॉलेज। टारगेट कितने का रखना है? हमको रखना है 95 का टारगेट, 95 प्लस का टारगेट। इतना नंबर ले आए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे मेरे से कि सर 70 प्लस वालों को प्राइवेट नहीं मिलेगा। मिल जाएगा मेरे भाई, 70 प्लस वालों को भी प्राइवेट मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं ना, 70 प्लस वालों को भी प्राइवेट मिल जाएगा। लेकिन आप टारगेट क्या लगाओगे? 95। टारगेट 95 लगाओगे तब जाके 70 तक आएंगे बेटा। 70 ही टारगेट लगाओगे ना तो 30 नंबर आके बैठ जाओगे चुपचाप घर में, सुख शांति से, है ना, बिना किसी दुख दर्द परेशानी के। तो भैया 95 हमको टारगेट रखना है और 95 तक अचीव भी करना है। टारगेट जो रखो वही पूरी जी जान लगा दो उस टारगेट को पाने में। अब मैं आपको आज एक न्यूज आई है, उस न्यूज के दर्शन कराने के लिए लाया हूं मेरे भाई। और वो न्यूज आपको एक कल या परसों आई थी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजी थी, तो उसके ऊपर मैंने सोचा एक अपडेट दे दूं बच्चों को। ये न्यूज है कि सरकारी जीएनएम सेंटरों पर भी प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। आपको दिख रहा ना होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो साथी आप मैनेज कर लेना। 453 सीटों के लिए 14 मई तक आवेदन, 11 जून को है परीक्षा। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये तो 14 मई से तो बढ़ गई है अपडेट, है ना, अपडेट बढ़ गई है, तो उससे आप देख लेना अपने हिसाब से। प्रदेश में नर्सिंग कोर्स के लिए सरकारी जीएनएम सेंटरों में भी दाखिला अब तक जो है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए, अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। अभी तक मेरिट के आधार पर प्रवेश होता था। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई है। प्रवेश परीक्षा 11 जून को आयोजित कराई जाएगी। प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम 3 वर्षीय कोर्स के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 406 निजी कॉलेज है, इनमें करीब 18,700 सीटें हैं। अब देखो डाटा भी निकाल के दे दिया कि 18,700 सीट ये है भैया टोटल। प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? प्राइवेट कॉलेज कितने मेरे भाई? 406 प्राइवेट कॉलेज है। कितने? 406 प्राइवेट कॉलेज मेरे भाई, ठीक है। डाटा निकाल के दे दिया, सीटों की संख्या 18,700, कॉलेज कितने हैं? 406, ठीक है। इसीलिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कहा कि सीटों जो है, अब ये देख लो कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज है। ये तो कोई डाटा दे रखा है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें है, किस कॉलेज में कितनी सीटें है। जिला अस्पताल मेरठ में 66 सीटें, जिला अस्पताल बेरली में 23 सीटें हैं, ठीक है। एस एन मेडिकल कॉलेज में जो है 58 सीटें हैं। तो ये डाटा यहाँ पे दिया गया है कि इन कॉलेजों में इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि के अधीन प्रशिक्षण सेंटर जिसमें जिसमें 453 सीटें हैं, वे वर्ष जीएनएम दाखिले के लिए प्रदेश स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन इसमें सिर्फ निजी कॉलेज ही थे, आपको पता है। 17 वर्ष से अधिक वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब मैंने बता दिया था मिनिमम आयु 17 वर्ष आपकी होनी चाहिए, मिनिमम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष रखी गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए अंग्रेजी व हिंदी माध्यम दोनों होंगे। 40% नंबर आपको लाने होंगे मेरे भाई, 40% नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके आपको क्वालिफाई माना जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वालिफाई माना जाएगा एग्जाम में यदि 40 से 45% नंबर आपको लाने होंगे। अब परसेंट का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि 100 नंबर है तो आप परसेंटेज सिंपल सी निकालोगे तो 40 नंबर लाने पड़ेंगे और 45 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। सिंपल तरीके से मैं बता दूं तो इससे नीचे नंबर लेके आए तो घर में बैठ जाना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ठीक है। अब सिंपल तरीके से बात ये आती है, सर ये सारी बात तो हो गई भी है ना। अब यहाँ पे देखो, हाई स्कूल स्तर में विज्ञान में आपके 50 नंबर, इंटरमीडिएट पर परीक्षा में सामान्य में आपके 30, यहाँ पे फटाफट से सारी चीज दी गई है। अब इनको छोड़ो, आप मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से, यहाँ पे आ जाओ। मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चा कि कितनी का होनी चाहिए। मतलब आपकी 10th लेवल की भैया साइंस आएगी, 10th लेवल की विज्ञान आएगी, जो आपकी होनी चाहिए मेरे भाई 50 नंबर आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। 10th लेवल की क्या आएगी सर जी? इसे साइंस बोलेंगे ना, साइंस। 12th लेवल की मेरे भाई क्या आएगी? यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12th लेवल की आने वाली है आपकी इंग्लिश, जिसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये क्या आएगी? इंग्लिश।
सिंपल सी 12th लेवल की मेरे भाई जीके आने वाली है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। क्या आएगी? जनरल। ये आपका सिलेबस है यूपीसीईटी का, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए, और कोई नहीं है इसमें। केवल आपको पढ़ना है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ये आपका सिलेबस है, दोबारा मत पूछना सर सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और अब आपका नोटिस भी ऑफिशियली वेबसाइट पे मैंने आपको बता दिया था कि दे दिया गया है। और आपकी अब जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी यूपीजीटी की एग्जाम कंडक्ट होगी। ये बात मैंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में ये बात मैंने बता दी है। और आपको मैंने ये बात भी बता रखी है कि एकमात्र चैनल है एनजे क्लासेस जो आपको जीएनएम और एएनएम के लिए कार्य करता है। मतलब कोई अदर एग्जाम, आप किसी भी वीडियो को देख लेना, यहाँ पे अदर एग्जाम के लिए तैयारी कराता ही नहीं है, केवल जीएनएम और एएनएम की एग्जाम के लिए ही यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। और मैंने आपको ये चीजें बखूबी तरीके से बता रखी है मेरे, ठीक है। चीजें समझ आ रही है, ये सिलेबस रहने वाला है, ये एग्जाम है मेरे भाई, ये सिलेबस है और ये एग्जाम है। चीजें समझ आ गई, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी मेरे भाई, ठीक है। मैं बात करूंगा केवल और केवल अब किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई अब आपसे, कि तैयारी कैसे करें सर, तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने आपको बहुत सारे बैच लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैच का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे बैच का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे बोलने आया हूं कि तैयारी पढ़ाई कैसे करें सर, है ना। पढ़ाई कैसे करें, अब एक महीना रहा है, पढ़ाई कैसे करें, कैसे करें, है ना। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है सर, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे छोड़े क्या करे ना क्या रहे। तो भैया सिंपल तरीके से देख लो एक बार, साइंस में सबसे ज्यादा जोर देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कराएगी आपको, क्वालिफाई कराएगी। साइंस क्या कराएगी, क्वालिफाई कराएगी, है ना। विज्ञान क्या कराने वाली है गुरुजी, क्वालिफाई कराएगी विज्ञान आपकी, है ना। विज्ञान क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगी आपकी, है ना, क्योंकि 40-45 नंबर चाहिए और 50 नंबर की तो आपकी विज्ञानी होगी, 50 नंबर की तो विज्ञानी होने वाली है। उसके बाद बात करें सर किसकी, उसके बाद बात करें किसकी, उसके बाद बात करें किसकी, उसके बाद बात करते हैं भैया अंग्रेजी की। उसके बाद बात किसकी कर रहे हैं, अंग्रेजी की। उसके बाद बात किसकी कर रहे हैं, अंग्रेजी की, ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी 20 नंबर की आएगी मेरे भाई, है ना। और यहाँ पे बात कर रहे हैं सर फिर किसकी बात करें, फिर हम बात करें मेरे भैया जीके की, तो जीके 30 नंबर की आएगी, ठीक है। सिलेक्शन कौन दिलाएगी, सिलेक्शन अंग्रेजी और जीके दिलाएगी, सिलेक्शन अंग्रेजी और जीके दिलाएगी मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल, तो ये क्या है, 50 नंबर की आपकी साइंस, अंग्रेजी आएगी 20 नंबर की और जीके आएगी आपकी 30 नंबर की। सिंपल तरीके से ये आपका 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई गई है। जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो तैयारी में जुट जाओ। अब कोई बैच के बारे में पूछ रहा है सर बैच ज्वाइन करना है कैसे क्या करे, तो भैया फटाफट से एक बार दिखा देता हूं मैं क्या क्या आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, वो चीजें मैं आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। एक बार सभी साथी बेहतरीन तरीके से देखेंगे यहाँ पे। ये आपका जो है बैच रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, ये आपका बैच रहने वाला है 1 महीने की तैयारी के लिए। रिवीजन बैच आपका रहेगा मेरे भाई, रिवीजन बैच आपका रहेगा जिसे हम लोगों ने नाम दिया है अवतार 2.0 बैच, सुपर फास्ट रिवीजन बैच। सुपर फास्ट रिवीजन बैच ये आपको आपकी एग्जाम तक हेल्प करेगा। और अभी 8 तारीख से इसमें सभी क्लासें रहेंगी, ऑल सब्जेक्ट क्लासें रहने वाली है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, जीके की, सभी क्लासें इसमें इंक्लूड की गई है। रिवीजन के तौर पर रहेगा, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू बेसिस ये बैच है पूरा, ठीक है। एमसीक्यू चलेंगे इसमें और पीवाईक्यू इसमें चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग एनजे क्लासेस के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे, किस पे जाकर के, एनजे क्लासेस के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे जाओ मेरे भाई और फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये आपका बैच है अवतार 2.0 बैच, ठीक है। और अब आपको मैंने बहुत सारे बच्चों को पहले भी बता दिया है, और जो बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना चाहता है सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकल, तो उसके लिए भी मेरे भाई बैच है। और वो देखो बैच अपनी जगह है, आप सेल्फ स्टडी करते हो वो अपनी जगह है, ठीक है। मैं केवल आपको बैच बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कैसे कैसे आप पढ़ सकते हो, चीजें आपके सामने है, ठीक है। हाँ, ये जो बैच है ना, ये केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, अवतार बैच। और अवतार 2.0 बैच है ना मेरे भाई, ये वाला, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है, लेकिन इसमें रिवीजन होगा केवल, उसमें पूरा एक एक अक्षर विस्तार से बताया गया है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें डिस्कस किया गया है। ये चीज आपको अवतार बैच में मिलेगी। और ये चीजें अवतार 2.0 बैच में आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू बेसिस ये रिवीजन बैच है, सुपर फास्ट रिवीजन है। मतलब एक क्लास में 50 से 100 क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना, 50 से 100 क्वेश्चन उस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये चीज रहेगी मेरे भाई। और ये वाला अवतार बैच है जो आपको पूरा थ्योरेटिकल बेसिस मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, अवतार बैच यदि कोई लेता है 499 का, तो उसको अवतार 2.0 बैच बिल्कुल मुफ्त
मुफ्त में दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हो। यहाँ पे फ्री वर्ड उन्हीं के लिए है जो अवतार बैच लेंगे, उनके लिए अवतार 2.0 बैच फ्री रहेगा पूरा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और न्यूज जो भी आई थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आपके चीजें समझ आई होगी, बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा। तो अब लग जाओ तैयारी में, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब आपको केवल यदि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मेरे भाई पढ़ाई पे जोर दो, और अभी से यदि आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज तो मेरे भाई फटाफट से, केवल 453 सीट है, ज्यादा सीट है भी नहीं, तो फटाफट से लग जाओ तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद मेरे भाई, जय भारत।